हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मोस्ट वेलकम, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे CET 2024 के बारे में कि इसकी जो एग्ज़ाम वगैरह कब होने वाला है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। क्योंकि हाल में एक न्यूज़ सामने आई होगी आपके कि जो पटवारी की वैकेंसी है वो CET के दायरे में होने वाली है, ठीक है ना। और इसलिए हमारे लिए जो CET है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और काफ़ी लोगों के या काफ़ी साथियों के ये भी सवाल है कि CET की तैयारी करें या फिर पटवारी की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए पटवारी के अंदर। तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए भाई। चलिए जानेंगे हम CET के बारे में। देखो, CET 2024 के बारे में अगर बात करें तो इसका जो पेपर है वो जल्दी सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। पहले तो CET की जो पेपर की बात थी कि साल में कम से कम है वो एक बार पेपर करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। और इसकी जो वैलिडिटी रखी गई थी वो भी 1 साल तक रखी गई थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक कि 1 साल में एक पेपर CET का एक बार है वो एग्ज़ाम करवाया जाए। क्योंकि 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में अभी तक कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ CET का। तो उन सब के बारे में जानेंगे। देखो, जो भी वर्तमान में न्यू जो पटवारी वैकेंसी आने वाली है, जो पटवार की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। और ये जो पटवार की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी न्यू CET के दायरे में रहने वाली है, ठीक है ना। अभी एक न्यूज़ आपके सामने आई होगी, आपने देखी होगी, तो कि जो न्यू पटवारी की वैकेंसी है वो नई CET के दायरे में होगी, न कि पुराने वाली वैध मानी नहीं जाएगी इसमें। क्योंकि ये नई CET जो पहले एग्ज़ाम CET का करवाया जाएगा, उसके बाद में वो पटवारी एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CET को लेकर कि जो CET है उसमें हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, CET की बात करें तो CET का जो एग्ज़ाम है वो लगभग CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है वो 21 से 24 सितंबर के अंदर माना जा रहा है। यानी लगभग सितंबर के आसपास में आपका एग्ज़ाम रहेगा CET लेवल ग्रेजुएशन का। और 12th लेवल की बात करें तो ये 23 से 26 अक्टूबर तक रहेगा CET 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो। ये जो अनुमानित डेट है, वैसे ये पीछे बता दी गई थी डेट, जो 21 से 24 सितंबर 2024 तक ये रहेगा। और 12th लेवल का है वो 23 से 26 अक्टूबर रहेगा। बाकी और देखो, यहाँ पे CET जो फॉर्म भरने की डेट मार्च अप्रैल बताई गई थी, लेकिन अभी तक नहीं भरेगी क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुकी थी चुनाव वगैरह के कारण। ये थोड़ी अभी ये फॉर्म वगैरह नहीं भरेंगे, लेकिन जल्द ही आपके सामने देखो जून या जुलाई के अंदर, मई जून के अंदर है वो आपके ये फॉर्म है वो स्टार्ट बिल्कुल हो जाएंगे। और नई भर्तियों का भाई आगाज़ होगा मई जून के अंदर, ठीक है ना। तो अब हमें इसके बारे में जानना है कि तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, वो देखना है। देखो, CET 12th लेवल के अंदर है वो छात्रावास जो अधीक्षक की ग्रेड 3 की भर्ती है वो आने वाली आएगी 12th लेवल के अंदर। और क्लर्क ग्रेड जो LDC की भर्ती है वो भी इसके अंदर है। वनपाल वनरक्षक की भर्ती होगी। और जमादार ये ग्रेड 2 की भर्ती देख लेना एक बार। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, देखो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इसी के 12th लेवल के दायरे में थी, लेकिन जो अब है वो RAC की भर्ती है वो भी इसी के अंदर बताई जा रही है। RAC की जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है न्यू, वो भी इसी के अंदर बताई जा रही है, यानी CET के अंदर ही होगी। और कनिष्ठ जो सहायक भर्ती है वो भी इसके अंदर है। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन में कौन कौन, जैसे प्लाटून कमांडर भर्ती होगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की जो भर्ती होगी वो इसके अंदर है। पटवारी भर्ती होगी, पटवारी के लगभग 3000 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। लगभग 3000 पद है वो पटवारी के नई भर्ती में देखने को मिलेंगे जो CET के अंदर होंगी। महिला सशक्तिकरण प्रवेशक भर्ती होगी। तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती होगी। जिला कलेक्टर की भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती, डिप्टी जेलर भर्ती, ये सारे भर्तियों किसके अंदर है, CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर रहेगी। अगर बात करें CET 12th लेवल की तो इसके अंदर न्यूनतम दायरा रखा गया है वो एज लिमिट का वो 18 वर्ष और अधिकतम है वो 37 वर्ष रखा गया है। ग्रेजुएशन यानी स्नातक की बात करें तो 21 से लेकर 40 तक है वो आप स्नातक के अंदर CET कर सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम जानेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो सिलेबस की हम बात करें कि पहले पटवारी की तैयारी करें या CET की। अब हम बात करते हैं CET के बारे में। देखो, CET का जो पेपर रहने वाला है वो 150 नंबर का रहेगा, 300 अंक का रहेगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम जानेंगे कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम हमारा क्या रहेगा, वो देखते हैं। मेन हमारे लिए वो ज़्यादा रहता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान और भारत का इतिहास। मेन बात कि राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री यहाँ पर रहने वाली है। जितनी भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो भी पार्ट है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो गई या कोई राज व्यवस्था वाले, जैसे ये आपके प्राचीन इतिहास हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री होगी, जो भी है, राजस्थान और भारत का इतिहास यहाँ पे रहने वाला है। आगे अगर बात करें राजस्थान का इतिहास में, जैसे कला संस्कृति विरासत वगैरह ये होगी, ये यहाँ पे रहेगा। आगे यहाँ पे अगर बात करते हैं, मतलब ये सारी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होगी, जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण वगैरह, यानी राजस्थान की कला संस्कृति पूरी। भारत का भूगोल पूरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, भारत का भूगोल पूरा रहेगा। आगे अगर बात करें राजस्थान का भूगोल, ठीक है ना, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, देखो आपकी राजस्थान की प्लस इंडिया की क्या रहेगी, हिस्ट्री रहने वाली है। राजस्थान प्लस इंडिया की क्या रहने वाली है, जियोग्राफी रहने वाली है, ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं राजस्थान के विशेष भारतीय राज व्यवस्था, राजस्थान की यहाँ पे क्या रहेगी भाई, पॉलिटी रहेगी, राज व्यवस्था पूरी राजस्थान की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, यानी भारत की पॉलिटी या भारत की राज व्यवस्था पूरी रहने वाली है। साथ में राजस्थान की भी राज व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भारत की अर्थव्यवस्था, बजट वगैरह के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था के से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें होगी, कृषि आधारित उद्योग हो गए, यानी जितनी भी गरीबी, बेरोजगारी या उदाहरणाएं होगी, सारे जितनी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मैथ रीजनिंग के यहाँ पे लगभग देखा जाए तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग से है वो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास में यहाँ पे मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे परसेंटेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आप प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज के अंदर जैसे सामान्य हिंदी हो गई और इंग्लिश यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपके रहने वाली है। आगे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और यही कंप्यूटर पटवारी में भी रहने वाला है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये था सीईटी का। अब हमारे क्या आता है कि सीईटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, चाहे वो 12th लेवल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की, सेम है। कौन कौन सा, राजस्थान की प्लस इंडिया की क्या पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी। राजस्थान इंडिया की क्या पूछी जाएगी, जियोग्राफी पूछी जाएगी। राजस्थान इंडिया की क्या पूछी जाएगी, इकोनॉमिक पूछी जाएगी। राजस्थान और इंडिया की आपकी राज व्यवस्था यानी पॉलिटी पूछी जाएगी, सीईटी के अंदर पूछी जाएगी। और मैथ पूछी जाएगी प्लस रीजनिंग पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी प्लस इंग्लिश पूछी जाएगी सीईटी के अंदर, और कंप्यूटर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है ना, कंप्यूटर यहाँ पे रहेगा। तो क्या बचा, ये सीईटी के अंदर हो गया। अब पटवारी की अगर बात करते हैं, पटवारी के अंदर वही राजस्थान इंडिया की हिस्ट्री, वही राजस्थान इंडिया की जियोग्राफी, वही राजस्थान इंडिया की इकोनॉमी, वही राजस्थान इंडिया की पॉलिटी, मैथ रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर। क्या चेंज है, क्या चेंज है यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो इसमें भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी की तैयारी बिल्कुल अपने आप हो जाएगी। ऐसे नहीं कि मुझे पटवारी के लिए कुछ अलग पढ़ना होगा, नहीं। जैसे ही आप सीईटी के अंदर तैयारी करोगे और सीईटी के अंदर अच्छे मार्क्स लाने, अगर आप 15 गुना के अंदर शामिल होना है ना, आपको 15 गुना के अंदर शामिल होना है, लगभग 45,000 के अंदर आप शामिल होंगे, तो लगभग 200 सीईटी के अंदर 200 प्लस इंक्रीज क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 200 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे सीईटी के अंदर। और जैसे सीईटी आप कर लोगे, क्लियर कर लोगे या सीईटी का एग्जाम दे दोगे, तो वो सारा का सारा सिलेबस आपके पटवार के अंदर काम आ जाएगा। यानी आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, फुल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना।
इसलिए कोई अंतर नहीं है पटवारी के अंदर, सीटी के अंदर, या 12th लेवल के अंदर, या ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। सेम चीज़ है सारी की सारी, वही आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। तो अब है वो आपकी काफ़ी साथियों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैं पटवारी की करूँ या सीटी की करूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीटी का सिलेबस और पटवारी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, कहीं पर चेंजेस नहीं है। जो ही आप सीटी के अंदर पढ़ोगे वही आपको किस में पढ़ना है, पटवार के अंदर पढ़ना है, पटवारी के अंदर पढ़ना है। तो अब से आप है वो अभी से लग जाइए सीईटी की तैयारी करने के लिए, यानी सीईटी को यानी बेहतर अंकों से पास करने के लिए, 200 प्लस अंकों से पास करने के लिए अभी से लग जाइए। साथ में पटवारी की तैयारी हो जाएगी, और जो भी आगे जैसे रीट वगैरह की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो भी आपके वो साथ में हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपके ये दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि सीटी की करें या पटवारी की करें। तो ये आपका शायद आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि हमें सीईटी का करना है या पटवार का सिलेबस पढ़े या सीईटी का पढ़े। तो बिल्कुल अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि हमें तैयारी किसकी करनी है, सीईटी करनी है। पटवारी की बिल्कुल आपकी साथ में फ्री में हो जाएगी। जैसे सीईटी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होते ही आप पटवारी की रिवीजन में लग जाइए। ऐसा नहीं मुझे पटवारी के लिए पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, एक बार पढ़ लिया सीईटी के लिए। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।